एवरीथिंग इज़ फक्ड। ये एक ऐसी बुक है जिसमें मार्क मैनसन में ये बताना चाह रहे हैं कि जो है होप जो है, होप की बेसिस जो है वो उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि ये काफ़ी फ्लॉड बेसिस है होप की। यानी जो हम उम्मीद लगाते हैं, वो कह रहे हैं कि उम्मीद क्यों लगाते हैं, उम्मीद इसलिए लगाते हैं कि हमें कुछ अच्छा नया फ्यूचर दिखता है जिसमें प्रोग्रेस है, जिसमें चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। लेकिन हम उस माशरे में आ चुके हैं जब बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं। पहले जिस माशरे में हम थे वहाँ पर वॉर थी, जंगें हो रही हैं, और जो है पानी की किल्लत हो रही है, भूख जो है, पॉवर्टी है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा गुर्बत है, हद से ज़्यादा वो सारी चीज़ें हैं। और अब जिस हम लोग उसमें आ गए हैं, अब हम जिस एरा में आए हैं, उस एरा में हमें बहुत सारी चीज़ें, हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है। हमें जो टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट हुई है, यानी इंटरनेट के ज़रिए जो आज हम लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सब हम कभी वो नहीं कर सकते थे। हमने इवन 10 साल पहले भी ये नहीं सोचा था कि इस तरह से लाइफ चेंज हो जाएगी, इस तरह से आसानी से हम जो भी चाहते हैं, जो भी बुक रीड करना चाहते हैं, यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, जो भी चीज़ मूवी देखना चाहते हैं यूँ देख लेते हैं। और ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं थी। इवन 10 साल पहले भी ये बहुत बड़ी चीज़ है, वाईफाई जो होना हर घर में इस तरह से, तो ये नहीं था। तो अब उसकी वजह से मार्क मैनसन कह रहा है कि बहुत ज़्यादा अजीब सा क्राइसिस आ गया है, लोगों को ज़िंदगी में खालीपन होने लगा है, अकेलापन, और ऐसा लगता है कि कोई ज़िंदगी का मकसद ही नहीं है। सुसाइड बढ़ती जा रही है, सुसाइड पूरी दुनिया में सुसाइड ज़्यादा बढ़ रही है, सुसाइड की जो अशरा है वो बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, उदासी, मायूसी, और ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो वो ये कहता है कि ये पैराडॉक्स है ऑफ सक्सेस, ऑफ प्रोग्रेस। पैराडॉक्स का मतलब एक चीज़ जो कि प्रोग्रेस अच्छी होती है, लेकिन जो ये चीज़ें जो हो रही हैं वो अच्छी नहीं है। तो मतलब एक पैराडॉक्सिकल चीज़ है, जो चीज़ हम उससे नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते, हम उससे मनसूख नहीं करते प्रोग्रेस से, या हम लोग जिस तरक्की कर रहे हैं तो उससे अच्छी चीज़ें हो जाएगी, लेकिन नहीं, इसके नुकसान भी हैं। तो ये यही अपनी बुक के ज़रिए यही बता रहा है कि हम लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। नॉर्मली हम इस जानरा को, जिस जानरा में मार्क मैनसन लिख रहा है, उसे सेल्फ हेल्प जानरा कहते हैं। सेल्फ हेल्प जानरा में ज़्यादा अमीर होने की बुक्स होती हैं, जैसे नेपोलियन हिल की किस तरह से अमीर हो जाए, और दूसरी अमीर होने की या बिजनेस स्टार्ट करने की, या उस तरह से मनी की या पॉपुलैरिटी की, या किस तरह से हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, है किससे बात करके लोगों से उनको अपने जो है फ्रेंड्स बना लिया जाए, किस तरह से उन्हें मुखातिब किया जाए कि वो आपकी गर्विदा हो जाए। उस तरह की जो है किताबें इस सेल्फ हेल्प के जानरों में आती हैं। लेकिन जहाँ मार्क मैनसन अपनी बुक लिखता है, वो इस नज़रिए से लिखता है कि वो ये चाहता है कि आप लोग अपनी सक्सेस या जो है आपकी तरक्की, आप किस तरह से उसकी तशरीह करते हैं, या उसको किस तरह से आपका क्या है, आप क्या समझते हैं अपनी सक्सेस जो है या तरक्की आपके लिए क्या होगी, क्या वो पैसा होगा। तो वो ये कहते हैं कि अगर आप वो इंसान होते, आप सोचें, आप विजुअलाइज करें या सोचें अपने दिमाग में, अगर आप वो इंसान होते जिसके लिए पैसा या लोगों की पसंद या वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, कपड़े वगैरह, तो आपकी ज़िंदगी कैसे होती। आप क्या घर से बाहर निकलते ये सोचते कि यार मैं बस में बैठ रहा हूँ, या मेरे कपड़े वैसे नहीं है, मेरे ब्रांडेड क्लोथ्स नहीं है, या वैसे कपड़े नहीं है जो दूसरे पहनते हैं, आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदलती। तो वो ये कहता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वो ये बात बोलता है कि हमारा थिंकिंग ब्रेन भी है जो सोचता है, और हमारा इमोशनल ब्रेन भी है जिसका मतलब ये है कि हम महसूस करते हैं, हमें जज्बात हैं, हमें एहसासात हैं, और हम कहीं ना कहीं हमें इन दोनों को समझना ज़रूरी है। अपनी जज्बात को आप कितना भी आप कुछ भी करना चाहें, अगर आप अपने जज्बात को नहीं समझेंगे और उनसे नहीं समझे, उसकी ज़रूरत है। हमारे जज्बात हमारी ज़िंदगी में वैल्यू देती है। वैल्यूज़ वो होती हैं जो
वैल्यूज़ होते हैं, या वैल्यूज़ वो होती हैं जैसे वैल्यूज़ हो गई आपकी ऑनेस्टी की, या सच्चाई की वैल्यू हो गई, फ्रेंडशिप्स की वैल्यू हो गई, या फिर आप पैसे को वैल्यू देते हैं। तो वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमारे सोच से नहीं आती, वो हमारे जज्बात और एहसासात से आती हैं। तो हमारे जज्बात और एहसासात का बहुत बड़ा रोल होता है, और उससे भी बड़ा रोल होता है हमारे एक्सपीरियंसेस से, जो हम ज़िंदगी में जिस चीज़ों से गुजरते हैं, जिन वाक़यात से गुजरते हैं, वो हमारी जज्बात और एहसासात को उस हिसाब से आते हैं, उसके मद्देनज़र उसके ऐसे रिएक्शन में आते हैं, और उससे हमारी जो है आइडेंटिटी, या हमारी जो क्या कहते हैं, जो हमारी आइडेंटिटी को मुझे नहीं पता, शनाख्त जो है वो हमारी कहीं ना कहीं उन जज्बात और एहसासात का मजमुआ होती है, और जज्बात और एहसासात से हमारी वैल्यूज़ आती हैं। फॉर एग्जांपल मनी, अगर आप मनी को ज़्यादा वो देते हैं फौकियत और अदर दूसरी चीज़ों को लेकर, तो फिर क्यों देते हैं? हमें ये पूछने की ज़रूरत है, क्यों आपके लिए मनी या माल और दौलत इतना ज़रूरी क्यों है? एक और बात भी वो कहते हैं, कांत एक फ़िलासफ़र था। कांत के बारे में ये बात करते हैं और कहते हैं कि कांत कहता था कि लोग एक रास्ता नहीं है किसी चीज़ को पाने के लिए, बल्कि लोग ही सबसे बड़ी चीज़ हैं, एक एंड है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में अपनी फ्रेंडशिप्स, अपनी दोस्तियाँ, हर चीज़ एक रास्ता से रखें कि यार ये चीज़ इससे इसलिए दोस्ती करनी है कि मुझे ये मिल जाए, या इससे ये चीज़ इसलिए करनी है कि मुझे ये मिल जाए। ऐसा लगता है कि इसी तरह से हम झूठ बोलते हैं। अगर हम सच बोलते हैं तो हम इससे डर से नहीं बोलना चाहिए कि अगर हम पकड़े गए तो हमारा बुरा नाम होगा, या किसी और वजह से हम लोग सच बोल रहे हैं, बल्कि सच हमें इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि सच बोलना बहुत बड़ी चीज़ है। सो आई थिंक हमें ये बात समझ नहीं आती कि ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, ऑनेस्टी हो गई, सिंसेरिटी हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो खूबसूरत हैं, नहीं ना कि उनकी वजह से हमें कुछ मिलेगा, बल्कि क्योंकि वो खुद से ही वैल्यूबल है, वो खुद से ही बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को इन्हांस करती हैं। एक और चीज़, एंथोनियो डेमासियो की एक बड़ी बुक थी जिसका नाम था डिकार्टिस एरर। उसमें एंथोनियो डेमासियो ये लिख रहा है और अपनी पेशेंट्स के साथ एक्सपीरियंसेस बयान करते हुए बता रहा है कि हमारा जो इमोशनल ब्रेन है, जिसमें जज्बात और एहसासात हैं, उसकी वजह से हम काफ़ी सारे डिसीजंस देते हैं। यानी हम कहते हैं ये चाहिए या ये नहीं चाहिए। इस चीज़ का बेसिस बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट जो रोल है, यानी बहुत इम्पोर्टेंट किरदार जो है, वो हमारा जज्बात और एहसासात निभाते हैं। सो हमारे जज्बात और एहसासात का अहमियत बहुत ज़्यादा है जो हम समझ नहीं पाते। और इसमें यही बताया गया है सबसे बड़ी बात कि आप अपने आप को एक समरी दे देती हूँ कि सबसे बड़ी बात, आपको अपने ज़िंदगी में तरक्की को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है कि आपको तरक्की किस चीज़ में चाहिए, क्या चीज़ चाहिए। बहुत सारी चीज़ें तरक्की हो सकती हैं, लेकिन आप क्या किसी इंसान की डेफिनेशन पे अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त बनाना चाहते हैं, या अपनी खुद की सोच समझ कर और अपने जज्बात और एहसासात को मद्देनज़र रख कर आप करना चाहते हैं। जज्बात और एहसासात से लड़ा नहीं जाता, उनको दबाया नहीं जाता, उनको समझा जाता है, और उनसे एक तरीके से नेगोशिएट किया जाता है कि अच्छा अगर आज मुझे एक्सरसाइज करनी है, मेरा जो है फीलिंग ब्रेन कहेगा कि मुझे नहीं करनी, मुझे बुरा लगेगा, तो मैं कहती हूँ चलो म्यूज़िक लगाते हैं, अच्छा लगेगा, फिर चलो म्यूज़िक देखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, उसके बाद थोड़ा वर्कआउट करते हैं, हाँ अच्छा लगेगा, 15 मिनट के लिए नहीं 10 मिनट के लिए करेंगे, कैसा है, ठीक है, अच्छा है। तो थोड़ा सा बातचीत करने की ज़रूरत है, और ये समझने की ज़रूरत है कि कितना भी मैं एक्सरसाइज के बेनिफिट्स बता दूं, कितना भी मैं रैशनैलिटी का इस्तेमाल कर लूं, या अपने सोच का इस्तेमाल कर लूं, कितने भी मैं अपने बेनिफिट्स बता दूं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि थिंकिंग ब्रेन और ये जो इमोशनल ब्रेन है, ये सिंक नहीं बैठती इनकी। लेकिन इन दोनों को समझना ज़रूरी है, और डायरेक्शन होनी ज़िंदगी में ज़रूरी है। और बस
मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप ज़िंदगी में आपकी पेन है और सफरिंग है तो ये बुक आपको रिमाइंड करेगी कि पेन तो ज़िंदगी का एक हिस्सा, ऐसा हिस्सा है जो आप कभी अपने से अलग नहीं कर सकते। पेन इनएविटेबल है, मतलब पेन होना ही है ज़िंदगी में। अगर पेन चला गया तो ज़िंदगी नहीं होगी, फिर आप मर गए, आपके एहसास और जज्बात चले गए तो आप मर गए। तो पेन बहुत ज़रूरी है, लेकिन सफरिंग आपकी चॉइस है, क्योंकि पेन का नैरेटिव्स आप खुद चेंज कर सकते हैं। मतलब आपका माइंडसेट, अगर कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं या तकलीफ़ हैं तो आप दूर करने की कोशिश करेंगे, और अगर दूर नहीं होंगी तो आप सोचें आप उसमें क्या हासिल कर सकते हैं, या क्या लेसन है, या कोई तो चीज़ होगी जिससे जो आप उससे सीख सकते होंगे। सो उस तरह से आप उसको रिवायर कर सकते हैं अपने ब्रेन को, और अपने एक्सपीरियंस को से जो है सीख सकते हैं कुछ। और एक और बात जो इसमें लिखी भी है कि थेरेपी, जर्नल लिखना, यानी अब डायरी लिखना या फिर मेडिटेशन करना, बैठ कर सोचना अपने पास्ट के बारे में, मेमोरीज़ के बारे में, ये सब कुछ आप उसको नए नज़रिए से देख सकते हैं, और इस तरह से आपको मदद मिल सकती है कि दोबारा आप वो गलतियाँ ना दोहराएं, या उसको जो आपके जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो आपके सही हो जाएं, या वो आपको समझ आ जाएं बेहतर तरह से, ताकि आपको अपने आप को ज़्यादा समझ आने लगे कि आप क्या हैं, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और आप किस चीज़ों से भाग रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। सो आई गेस यही छोटी सी चीज़ है बस।